महिला ने एक केकड़ा पकड़ा और उसे मार दिया। उसने उसमें से थोड़ा सा मांस निकाला और खाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे निगल नहीं पाई और तुरंत थूक दिया। असल में वो महिला पिछले 2 दिनों से समुद्र में फंसी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। तभी उसे दूर एक सर्फ बोर्ड दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उसका पैर घायल था और उससे लगातार खून बह रहा था। जैसे ही वो सर्फ बोर्ड के पास पहुंची, उसने पीछे मुड़कर देखा। एक शार्क उसकी तरफ तेजी से आ रही थी। वो डर गई और उल्टी दिशा में तेजी से तैरने लगी। आखिरी पल में वो पास की एक चट्टान पर चढ़ गई। तभी उसने किनारे पर एक शराबी आदमी को देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला बोली, मेरा बैग और फोन किनारे पर पड़े हैं, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। लेकिन उस शराबी ने बैग उठाया और वहां से भाग गया। महिला बार बार चिल्लाती रही, मुझे बचाओ, लेकिन उस आदमी ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर उस शराबी की नजर पानी में तैर रहे एक सर्फ बोर्ड पर पड़ी और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। महिला ने उसे चेतावनी दी, वहाँ शार्क है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही वो पानी में गया, शार्क ने हमला कर दिया और उसके दोनों पैर काट डाले। अब महिला की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। अगले दिन 2 लड़के सर्फिंग करने वहाँ आए। महिला ने उन्हें भी चेतावनी दी, यहाँ शार्क है, वापस चले जाओ, लेकिन उन्होंने भी उसकी बात नहीं मानी। तभी शार्क ने उनमें से एक लड़के पर हमला किया और उसे तुरंत खा गई। दूसरा लड़का चट्टान की तरफ भागा, लेकिन लहरों में फंस गया। महिला ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन शार्क ने उसे भी मार डाला। अब महिला पूरी तरह निराश होकर चट्टान पर बैठ गई। तभी वहाँ एक घायल सीगल पक्षी आया। उसका पंख टूट चुका था। महिला मेडिकल की छात्रा थी। उसने उसका पंख ठीक किया, उसे सर्फ बोर्ड पर रखा और किनारे की तरफ भेज दिया। फिर महिला ने सोचा, शार्क को इस चट्टान तक पहुंचने में 32 सेकंड लगते हैं और मुझे एलिफेंट मार्क तक पहुंचने में सिर्फ 10 सेकंड। महिला ने हिम्मत जुटाकर तैरना शुरू कर दिया और वहां पहुंच गई। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, शार्क का विशाल मुंह उसके ठीक सामने था। वो तेजी से वापस तैरने लगी। अचानक शार्क कहीं फंस गई और महिला दोबारा चट्टान पर चढ़ गई। तभी उसने देखा कि किसी ने पहले ही शार्क को चाकू मार रखा था, इसलिए वो बेहद गुस्से में थी। अब समुद्र में ज्वार आने वाला था और चट्टान डूबने वाली थी। तभी महिला को पास में लोहे का एक तैरता हुआ ढांचा दिखाई दिया। वो तुरंत उसकी तरफ तैरने लगी। शार्क भी उसका पीछा करने लगी। महिला उस ढांचे पर चढ़ गई और लोहे के हुक से शार्क पर हमला कर दिया। शार्क फिर से उसकी तरफ आई, लेकिन हुक चुभते ही पीछे हट गई। महिला सदमे की हालत में उस लोहे के ढांचे के अंदर छिप गई और थोड़ी देर के लिए सो गई। तभी उसने पास में एक नाव देखी। उसने तुरंत सिग्नल गन चलाई, लेकिन गोली नहीं चली। दूसरी बार भी वो फेल हो गई। नाव वहां से चली गई और महिला उदास हो गई। अचानक शार्क फिर वापस आ गई। इस बार वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में थी। महिला ने फिर गोली चलाई। इस बार गोली ढांचे से बहते हुए तेल पर लगी और शार्क घायल हो गई। तभी ढांचे का लोहे वाला हिस्सा टूट गया और महिला पानी में गिर गई। उसने उस ढांचे पर फिर से चढ़ना शुरू किया। शार्क ने नीचे से हमला किया और लोहे के टुकड़े को काट डाला। महिला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींच लिया। आखिरकार शार्क वहां से चली गई। फिर महिला ने समुद्र के नीचे ढांचे का नुकीला हिस्सा देखा। उसने डीली लोहे की चेन खींची और उसे नीचे गिरा दिया। शार्क तेजी से उसका पीछा कर रही थी। आखिरी पल में महिला एक तरफ हट गई और शार्क सीधे उस नुकीले लोहे से टकरा गई। महिला तैरकर किनारे तक पहुंची और रेत पर गिर पड़ी। इस लड़की की हिम्मत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। जैसे ही आदमी ने समुद्र का पानी हथेली में भरकर पीने की कोशिश की, कप्तान ने उसे तुरंत रोक दिया। समुद्र का पानी पीना उन्हें और जल्दी मौत के करीब ले जाता। तभी कप्तान ने अपनी जेब से एक पेंसिल निकाली और लाइफ जैकेट पर एक नक्शा बनाना शुरू कर दिया। उसने अंदाजा लगाया कि अगर वे हवा के साथ बहते रहे तो जल्द ही किसी नजदीकी द्वीप तक पहुंच सकते हैं, लेकिन समुद्र की हवाओं को काबू करना नामुमकिन था। इसलिए कप्तान ने साथियों को नाव से रस्सियां लाने का आदेश दिया। उसने रस्सी का एक सिरा नाव के अगले हिस्से से बांधा और दूसरा सिरा अपनी लाइफ जैकेट से बांधकर पूरी ताकत से समुद्र में फेंक दिया। इससे एक साधारण एंकर तैयार हो गया। अब वे बेड़े की दिशा को कंट्रोल कर सकते थे। इसके बाद उन्होंने भगवान से बारिश भेजने की प्रार्थना करनी शुरू कर दी। शाम होते होते आखिर किस्मत ने उनका साथ दे दिया। उन्होंने मुंह खोलकर बारिश का पानी पीना शुरू कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने अपनी बंदूकों से स्प्रिंग निकाले और प्लायर ऑफ सूती धागे की मदद से मछली पकड़ने के कांटे बना लिए। जख्मों पर लगे कपड़ों के टुकड़ों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। वे समुद्र में मछली पकड़ने की कोशिश करने लगे। जल्द ही एक मछली सच में कांटे में फंस गई। उन्होंने पूरी ताकत से रस्सी खींची, लेकिन फिर भी मछली को ऊपर नहीं ला सके। कांटा और चारा दोनों गायब हो चुके थे। तीनों बेहद निराश हो गए, लेकिन जैक हार मानने को तैयार नहीं था। वो तभी धूप में आधा दिन तक मछली पकड़ता रहा, मगर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। जब कोई मछली नहीं फंसी तो जैक ने अपना खंजर निकाला और पूरी ताकत से पानी में घोंप दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसने किसी चीज को मारा है। उसे लगा कि शायद उसने बेड़े में छेद कर दिया, लेकिन असल में वो एक शार्क थी। आखिरकार उन्हें खाना मिल चुका था। उन्होंने बिना देर किए कच्ची मछली खाना शुरू कर दिया। स्वाद बेहद घिनौना था, लेकिन बची हुई मछली को उन्होंने संभाल कर रख लिया, मगर खून की गंध पूरे समुद्र में फैल चुकी थी। कुछ ही देर में शार्कों का एक झुंड आसपास मंडराने लगा। वे घबराकर चारों तरफ नजर रखने लगे, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता था। लेकिन रात होने तक शार्कों ने हमला नहीं किया। उन्हें लगा कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए वे फिर समुद्र में बहते रहे। जल्द ही मछली का मांस खत्म हो गया। तभी जैक ने अपनी बंदूक उठाई और शॉटगन का निशाना कप्तान पर तान दिया, लेकिन गोली असल में अल्बाट्रॉस पक्षी के लिए थी। डरकर कप्तान तुरंत पानी में कूद पड़ा और समुद्री पक्षियों की तरफ तैरने लगा, मगर खून की गंध ने फिर से शार्कों को आकर्षित कर लिया। कप्तान जितनी तेजी से हो सकता था वापस तैरा और जैसे ही शार्क के जबड़े बंद होने वाले थे, वो वापस बेड़े पर चढ़ गए। खाना खाने के बाद उनमें फिर ताकत लौट आई। फिर कप्तान ने अपने जूतों को खंजर से काटा, उनका ऊपरी हिस्सा फेंक दिया और तलवों में 2 छोटे छेद कर दिए। उसने उन आरियों को चप्पू की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उसी रात उनका सामना एक भयंकर तूफान से हुआ। विशाल लहरों ने बेड़े को पलट दिया और तीनों समुद्र में जा गिरे। कप्तान जानता था कि उन्हें बेड़े को वापस सीधा करना ही होगा, वरना वे समुद्र में मारे जाएंगे। कप्तान के निर्देश पर आखिरकार उन्होंने बेड़े को पलटकर वापस सीधा किया और दोबारा उस पर चढ़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने पूरी रात दहशत में बिताई, लेकिन जब वो दोबारा जागे तो आखिरकार उन्हें जमीन दिखाई दी।